नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, उर्दू जो सब्जेक्ट है उसको लेकर के बहुत राज्यों में अलग अलग जो है कैटेगरी की वैकेंसी आई हुई हैं टीचिंग में। और बड़ी कन्फ्यूज़न है कि बच्चे को तैयारी किसकी करनी चाहिए, क्या सभी की करनी चाहिए तैयारी, या फिर इनमें से कोई एक या दो चीज़ों को टारगेट करके तैयारी करनी चाहिए। होता क्या है कि वैकेंसी उर्दू में आती बहुत कम है, और आप जब ये 2025 में आई हुई है वैकेंसी, तो कई राज्यों में अच्छी खासी तादाद में ये वैकेंसी हैं। एक तो ये है कि यूपी टीजीटी का वैकेंसी जो आई हुई थी 2022 का, उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसमें भी उर्दू में अच्छे खासे फॉर्म पड़े हुए हैं। ऊपर से यूपी में ही एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ गई हैं, जिसमें से जो है उर्दू की 120 सीट हैं। तो उर्दू की 120 सीट हैं। इसी तरह से झारखंड का जो है, झारखंड में भी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी उर्दू की, और उसमें भी 92 सीट हैं, 92 उसमें भी सीट थी। और अभी 14 तारीख और 17 तारीख अगस्त जो है, उससे राजस्थान टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, और उर्दू की सीट इसमें भी अच्छी खासी हैं। टीजीटी में आई थिंक मेरे ख्याल से 48 या 50 सीट हैं, और पीजीटी में तो 148-150 के आसपास होने वाली हैं। लगभग 150 सीट इसमें हैं राजस्थान के पीजीटी में, और 50 सीट टीजीटी में भी हैं। 120 सीट एलटी ग्रेड में हैं, 92 सीट झारखंड में हैं, प्लस कुछ बच्चों ने तो जो है वेस्ट बंगाल में भी अपना फॉर्म को डाल रखा है, उसमें भी अच्छी खासी उर्दू की सीट थी। अब ऐसी कन्फ्यूज़न में क्या एक साथ में सभी की तैयारी कर लेनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई एक को टारगेट करना चाहिए? तो इसका एक एक चीज़ पे मैं आपके सामने बात करूँगा। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे यूपी के दो एग्ज़ाम हैं, यूपी का टीजीटी का एग्ज़ाम है और यूपी का एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है। दोनों का पैटर्न चेंज किया गया है। टीजीटी के एग्ज़ाम में यह है कि 125 क्वेश्चन आपके सामने उर्दू के दिए जाएंगे, और उनमें से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। जितनी भी हाई मेरिट आप बना ले जाएँ, 125 में 120, 115, 112 जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे उसी में मेरिट बनेगी। यूपी में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें क्या है कि उसमें दो एग्ज़ाम सरकार लेना चाह रही है। एक लेना चाह रही है कि आपका प्री एग्ज़ाम लेगी, और फिर उसके बाद में मेंस का एग्ज़ाम लेगी। तो प्री एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको 35% नंबर लाना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उतनी ही तैयारी करें। आप दोनों में करना क्या है कि मेरे ख्याल से जो बंदा टीजीटी यूपी में सिर्फ रहना चाहता है, और जिसका टीजीटी में फॉर्म पड़ा हुआ है, यूपी टीजीटी में, गौर कीजिएगा, यूपी टीजीटी में जिसका भी फॉर्म पड़ा है, और प्लस एलटी ग्रेड में भी अगर उसने फॉर्म डाला है, और ख़ास तौर से उसकी राइटिंग भी ठीक है, तो उसको ना तो झारखंड के चक्कर में पड़ना चाहिए, ना ही राजस्थान के चक्कर में पड़ना चाहिए। 100%, क्योंकि फोकस जो है वो अपने राज्य में रहकर ही एलटी ग्रेड और टीजीटी पर पूरा फोकस होना चाहिए। और दोनों एग्ज़ाम निकाले जा सकते हैं कैसे? टीजीटी में सिर्फ उर्दू पूछेंगे, और एलटी ग्रेड में भी 120 क्वेश्चन प्री एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसे ही उसी सिलेबस के, उसी रेंज के, टीजीटी की रेंज के आपसे पूछे जाएंगे 120। और 120 में से भी अगर 60-70 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे तो आप प्री एग्ज़ाम निकाल जाएंगे और आप मेंस में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अगर चाहो तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप जो है वो एलटी ग्रेड का जो जीके जीएस का पोर्शन है उसको आप ना तैयार करें। 30 क्वेश्चन का जो है, चूंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो 30 क्वेश्चनों को अगर उन छोड़ भी दें, आप सिर्फ 120 क्वेश्चनों में 100 क्वेश्चन कर दें, आपके पास 200 नंबर हो जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, और 100 क्वेश्चन करने के बाद जब 200 नंबर आपके पास हो जाएंगे, जबकि वो आपका क्वालिफाइंग सिर्फ 105 नंबर में ही हो जाएगा। तो आप उर्दू की ही सिर्फ तैयारी करके यूपी का जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसको तो कर सकते हैं, प्री को जो एलटी ग्रेड का है। और टीजीटी का सिलेबस है तो अलग से आपको तैयारी नहीं करना पड़ेगी, टीजीटी के ही सिलेबस से आप उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप चुन सकते हैं इसके साथ में, अगर एलटी ग्रेड के जीके जीएस की आप थोड़ी भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब अगर 1 घंटे भी जीके जीएस आप यूपी एलटी ग्रेड का पढ़ रहे हैं, तो आपको फिर साथ ही साथ में झारखंड की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब झारखंड का मैटर ये है कि झारखंड में अगर आपका फॉर्म पड़ा हुआ है तो वहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के आने वाले हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 33% पासिंग इसमें भी आपको चाहिए है। यानी 100 क्वेश्चन अगर हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपने अगर 35 या 40 क्वेश्चन 100 में से सही कर लिए झारखंड में, तो आप प्री एग्ज़ाम वहाँ का भी निकाल लेंगे। और जो यूपी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, और उस एलटी ग्रेड में जो जीके जीएस का पोर्शन है, उसका 70% झारखंड के भी पीजीटी के एग्जाम में शामिल है। सिलेबस हम कवर करवा देंगे, ऐसा नहीं है जीके जीएस हम पढ़ाएंगे नहीं, जीके जीएस भी हम अपने चैनल पे पढ़ाएंगे। खास तौर से आप उर्दू पर हिट करके ये 3 वैकेंसियों को आप निशाना बना सकते हैं। अगर उर्दू के टीजीटी के एग्ज़ाम में आप पहले से ही फॉर्म आपका पड़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ इन 3 पर ही गौर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में आपके सामने फॉर्म नहीं पड़ा हुआ है, तो आप फिर एलटी ग्रेड, राइटिंग अगर अच्छी है तो एलटी ग्रेड, और फिर जो है झारखंड की तैयारी करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब रह गया आपके सामने है राजस्थान।
देखिए, राजस्थान ऐसा राज्य है जो अपनी गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर रखता है। उसने साफ कह दिया है कि टीजीटी का जो एग्ज़ाम, अभी फॉर्म भी नहीं पड़े हैं, इसका एग्ज़ाम 2026 में हम लेंगे, वो भी जून में। और पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में लेंगे, वो भी 2026 में ही लेंगे। तो 2026 का मतलब आपके पास पूरा अभी लगभग साल पड़ा हुआ है। और ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है, एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी और ख़ास तौर से झारखंड के एग्ज़ाम, ये तीनों एग्ज़ाम जो हैं वो क्रैक हो जाएंगे जब तक एग्ज़ाम हो चुके होंगे इस दिसंबर तक, यानी इस साल तक कंप्लीट हो जाएंगे। आपको मेरा नज़रिया ये है कि राजस्थान का जो टीजीटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी और पीजीटी में वैकेंसी हैं, उनमें फॉर्म तो भर देना चाहिए, लेकिन अभी 6 माह तक राजस्थान की तैयारी नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे राजस्थान के हैं वो सिर्फ राजस्थान का फॉर्म भर करके सिर्फ राजस्थान की तैयारी करें, वो एलटी ग्रेड या फिर झारखंड के चक्कर में ना पड़ें। ये मैं कन्फ्यूज़न आपके सामने क्लियर करना चाहता था। आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी क्लियर भी हो गई होगी। अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कर सकते हैं। देखिए, झारखंड का अच्छा, राजस्थान का क्यों नहीं करना चाहिए? चूँकि राजस्थान के जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें 40% नंबर अनिवार्य लाना है, एक तो। दूसरी बात, दोनों एग्ज़ामों में टीजीटी और पीजीटी में वहाँ राजस्थान का जो अपना कल्चर है उसके 80 से 90% सवाल वहीं से बनेंगे, और उसका स्पेशल राजस्थान जो शामिल होता है सिलेबस में, उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो राजस्थान के नहीं हैं। तो राजस्थान पर आप विचार सेकंड पोजीशन में करें। अभी फॉर्म आप हर जगह डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तैयारी पे अगर गौर करना है, बहुत अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है एलटी ग्रेड और झारखंड पर नज़र रखनी चाहिए। उसके जीके जीएस का भी सवाल एक ही जैसा है, और झारखंड में 100 क्वेश्चन का जो जीके जीएस है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी निगेटिव मार्किंग है इनमें, एलटी ग्रेड में भी है और टीजीटी पीजीटी राजस्थान में भी है। अब आपका कोई भी कन्फ्यूज़न भरा सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। आपका क्या मशवरा है आप भी दे सकते हैं। और मैंने जो कहा है कि इस तरह से आप अपनी रणनीति बना लीजिए। यूपी टीजीटी का अगर एग्ज़ाम जो बच्चा देना चाहता है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ एलटी ग्रेड और झारखंड पर सबसे पहले विचार करना चाहिए, राजस्थान पर विचार नहीं करना चाहिए। बाकी आप उर्दू के इन जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं इनकी तैयारी के लिए स्क्रीन पर मेरी बुक दिख रही है। अगर इस बुक को आप परचेज़ करते हैं 350 रुपये में आपके घर पहुँचेगी। और इस बुक में क्या है कि आपके ये जितने एग्ज़ाम मैंने बताए हैं इन सब की उर्दू की तैयारी कवर हो जाएगी। खासतौर से झारखंड और एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी की तो हो जाएगी। राजस्थान में थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, उसको हम यूट्यूब पर पढ़ा देंगे। बाकी आपका क्या मशवरा है खुद दे सकते हैं। शुक्रिया।